प्रेमी भक्तजनों को सप्रेम नमस्कार। आपके लिए प्रस्तुत है श्री विंध्याचल महात्म्य। किसी समय पार्वती जी के मन में महापुनीत विंध्याचल क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए आकांक्षा उत्पन्न हुई। उस विंध्याचल क्षेत्र की जहाँ वरिष्ठ ऋषियों ने अपने जीवन को दीर्घकाल साधना में रत रहकर बिताया था। एक बार कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में अवस्थित देखकर शिवजी से पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने आपके मुख से लोकोपकारी अनेक बातें सुनी हैं, फिर भी मेरे हृदय में विंध्य क्षेत्र के महात्म्य के संबंध में सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई है। आप कृपा कर मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुमने मुझसे वही बात पूछी है जिसे कहने की इच्छा मेरे मन में बहुत पहले से विद्यमान थी। इतना कहकर शिवजी विंध्य क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करने लगे। एक बार शौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, हम लोग कलयुग के आगमन से भयभीत हैं, अतः आप कोई ऐसा सुरक्षित स्थान बतलाएं जहां कलयुग का प्रवेश न हो सके। ऋषियों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं एक ऐसा स्थान बतलाता हूँ जहाँ कलयुग की छाया भी नहीं पहुँच सकती। आप लोग मेरे चक्र को लेकर जाइए और वह चक्र जहाँ रुक जाए वहीं नैमिषारण्य समझिए। ब्रह्मा जी के कथनानुसार ऋषियों द्वारा ले जाया गया वह चक्र जहाँ रुक गया वहीं ऋषिगण नैमिषारण्य समझकर निवास करने लगे। एक बार पुराणवेत्ता व्यास जी के शिष्य सूत जी भ्रमण करते हुए वहां पधारे। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप तो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, अतः मुझे वैसी कथा सुनाइए जिसके सुनने से भूतलवासी कलयुग के भय से मुक्त रह सकें। श्री सूत जी द्वारा अनेक कथाओं को सुनने के पश्चात मुनियों ने उनसे विंध्याचल महात्म्य सुनाने का निवेदन किया। मुनियों के आग्रह को स्वीकार कर सूत जी ने उन्हें इस प्रकार से कथा सुनाई। किसी समय महर्षि नारद हाथ में एक तारा वीणा लेकर भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम जा पहुँचे। वहाँ भगवान नारायण की स्तुति करने के पश्चात नारद जी ने कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सिद्धिदात्री विंध्यवासिनी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। भगवान उन्हें महात्म्य का दिग्दर्शन कराने लगे। एक बार भगवान विष्णु शिवजी के कैलाश पर उनसे विंध्य महात्म्य सुनने के लिए पहुँचे। शिवजी को ध्यान अवस्थित देखकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवान, मैं आपके श्रीमुख से विंध्य महात्म्य सुनना चाहता हूँ, अतः आप विंध्य क्षेत्र की श्रेष्ठता, वहाँ के निवासियों की गतिविधि एवं तीर्थादि स्थलों का विस्तृत विवेचन करने की कृपा करें। भगवान विष्णु से शिवजी ने कहा कि विंध्य क्षेत्र की महिमा असीम है। इसके संबंध में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। मनुष्यों को जो फल दान, यज्ञ, तप आदि कर्मों से भी नहीं मिलता, वही फल सहज ही वहाँ के निवासियों को भगवती के दर्शन मात्र से उपलब्ध हो जाता है। अब मैं आप लोगों को वहाँ के तीर्थ स्थानों का विवरण बताता हूँ। विंध्य क्षेत्र के पूर्व में स्थित मिर्जापुर नामक शहर में तारकेश्वर नामक एक शिवलिंग है। उसके आगे तारक नामक एक कुंड है जिसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इसके अतिरिक्त उस स्थान के आसपास जितने भी शिवलिंग हैं उन सभी के दर्शन से पापों का शमन होता है। संपूर्ण शिवलिंगों में श्रृंगेश्वर नामक महादेव सर्वप्रथम हैं जो पाप भक्षक हैं। उसके आगे चतुर्वेदेश्वर, अष्ट दशांगुलेश्वर, शैलेश्वर और अंत में महेश्वर नामक महादेव हैं जो संपूर्ण पापों और दोषों का नाश करने वाले हैं। तारकेश्वर महादेव के महात्म्य का वर्णन यदि मैं 100 वर्षों तक भी करूं तो पूरा नहीं हो सकता। जो लोग तारकेश्वर महात्म्य को सुनते हैं वे इस जन्म में सुख भोग कर अंत में मोक्ष के भागी होते हैं।
तारकेश्वर महादेव के पश्चिम भाग में नारायण नामक एक सरोवर था, जो आजकल गंगा जी में विलीन हो गया है। उसे आजकल तार घाट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी सरोवर पर भगवान विष्णु शिव जी की तपस्या किया करते थे। शिव पूजन के समय भगवान विष्णु नित्य प्रति सहस्र कमल पुष्प अर्पित किया करते थे। दैव योग से एक दिन उन पुष्पों की संख्या में एक पुष्प की कमी हो गई। पुष्प के बदले में शिव जी को भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख चढ़ा दी, जिसके कारण उन्हें कमलाक्ष कहा गया। विष्णु की कठोर तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी ने विष्णु जी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसके फलस्वरूप मैं तुम्हें 4 भुजा नेत्र और असुर नाशक सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ। शिव द्वारा प्रदत्त विष्णु के उस चतुर्भुजी रूप को देखकर आश्चर्यान्वित होकर लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपको यह रूप कहाँ से प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर लक्ष्मी जी भी कि ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी तप द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर दुर्लभ वर की प्राप्ति करूं। उन्होंने इसके लिए विष्णु जी से आज्ञा मांगी और उन्होंने इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी। लक्ष्मी जी ने विंध्य क्षेत्र में जाकर तारकेश्वर महादेव का दर्शन कर नारायण सरोवर में स्नान किया और वहीं रहकर तपस्या करने लगी। सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात भी जब लक्ष्मी जी को शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त न हुई तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। अंतोगत्वा शिव जी के प्रसन्नार्थ उनकी प्रसन्नता हेतु उन्होंने अपना एक स्तन काट कर चढ़ा दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से कहा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा निवेदित स्तन ही मेरी पूजा के निमित्त बिल्व पत्र स्वरूप होगा। जो व्यक्ति बिल्व पत्र के अभाव में मेरी पूजा करेंगे उन्हें पूजा का फल नहीं मिलेगा। तपस्या के फलस्वरूप लक्ष्मी जी भुवन मोहिनी स्वरूप का वरदान पाकर बैकुंठ लोक में चली गई। आज भी नारायण कुंड के पास महालक्ष्मी कुंड स्थित है, जिसमें स्नान दान करने से मनुष्य परम गति का अधिकारी होता है। महालक्ष्मी कुंड के पश्चिम भाग में ब्रह्म कुंड अवस्थित है, जहाँ पर अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके चराचर की सृष्टि करने की सामर्थ्य प्राप्त की थी। किसी समय महर्षियों ने ब्रह्मा जी से विनयपूर्वक पूछा कि इस विश्व में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तपस्या करने से संपूर्ण पापों की निवृत्ति हो जाए। सप्त ऋषियों की बात का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सभी पापों का नाशक केवल एक विंध्य क्षेत्र ही है। वहाँ तपस्या करने से सभी सिद्धियाँ उपलब्ध होती है। सृष्टि निर्माण के पूर्व मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। आकाशवाणी के निर्देश से मैंने उस क्षेत्र में तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के कथनानुसार सप्त ऋषियों ने विंध्य क्षेत्र के ब्रह्म कुंड के पश्चिम सप्त ऋषि कुंड बनाकर तप किया। सप्त ऋषि कुंड आज भी उस क्षेत्र में वर्तमान है। सप्त ऋषि कुंड के निकट पश्चिम भाग में अवस्थित सनकादि मुनियों का कुंड है, जो समस्त सुखों का दाता एवं मोक्षप्रद माना गया है। विंध्य क्षेत्र के सभी कुंडों के महात्म्य का वर्णन करने के पश्चात शिवजी ने गंगा महात्म्य का विवेचन करते हुए कुछ प्रमुख स्थानों के वर्णन में कहा, हे विष्णु जी, जो मनुष्य विंध्य क्षेत्र की गंगा में स्नान कर विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करता है, उसे इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। सप्तर्षि कुंड के निकट धर्म कुंड के धर्मेश्वर महादेव के दर्शन से चारों फलों धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की उपलब्धि होती है। गोकर्ण कुंड में स्नान कर गोकर्णेश्वर के दर्शन से बाल हत्या, आत्महत्या, गोहत्या एवं स्त्री हत्या के पापों से छुटकारा मिलता है। गोकर्ण कुंड के पश्चिम भाग में मत्स्येंद्र, गोरक्ष, बालनाथ, सालगोप्य, चिपकरपटी, भैरव, अघोरनाथ, मनमथ और महानाथ, इन नव योगीश्वरों ने कुंड बनाकर तपस्या की थी। उनके नामों से सभी कुंड प्रसिद्ध हैं। जो व्यक्ति विंध्य क्षेत्र में तालाब, बावली, कुंड, कुपादि का निर्माण कराते हैं, वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पुण्योघा नदी में स्नान, भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि को नागकुंड में स्नान कर जो वामन भगवान का व्रत करते
एवं ब्राह्मणों को अन्नदान देते हैं वे अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाते हैं। विंध्य क्षेत्र के कुछ दर्शनीय स्थान एवं त्रिकोण यात्रा के संबंध में जानकारी। विंध्याचल के दर्शनार्थियों को विंध्याचल स्टेशन उतरकर जाना पड़ता है। यह स्टेशन मुगल सराय से इलाहाबाद की अब प्रयागराज की बड़ी लाइन में मिर्ज़ापुर से आगे पड़ता है। कुछ लोग मिर्ज़ापुर उतरकर रिक्शे, इक्के आदि से भी विंध्याचल पहुंचते हैं। यहां आने के लिए काशी वासियों को विशेष सुविधा है। वाराणसी स्थित बेनियाबाग एवं गोलगड्डा से विंध्याचल के लिए सीधी बस सेवाएं प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति दिन भर में दर्शन कर पुनः सायंकाल वाराणसी आ सकता है। मंदिर के नीचे ही भागीरथी की धारा प्रवाहित होती है। त्रिकोण यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व गंगा स्नान कर विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करना चाहिए। मंदिर के निकटस्थ देवी का दर्शन कर वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर काली जी का मंदिर है जिसे काली खोह के नाम से जाना जाता है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर श्री भैरव जी का मंदिर है जहां दर्शन के उपरांत पहाड़ में बनी 151 सीढ़ियां चढ़कर पर्वत पर जाना पड़ता है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद लगभग चौथाई मील की दूरी पर गेरुआ तालाब और श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। वहां से कुछ ही दूरी पर मोतिया तालाब स्थित है। यह तालाब पानी को रोककर बनाया गया है। तत्पश्चात 2 फरलांग की दूरी पर 52 सीढ़ियां नीचे उतरने पर सीता कुंड मिलता है। सीता कुंड से चौथाई मील की दूरी पर पूर्व की ओर पराम्बा जगदम्बा अष्टभुजा देवी का मंदिर है। वहां से उतरने पर रास्ते में पूर्व की ओर ही भैरव कुंड पर्वत के नीचे मंगला गौरी तथा वहां से 2 फरलांग की दूरी पर श्री रामेश्वरनाथ जी का मंदिर है। रामेश्वर जी के मंदिर से लगभग 1 फरलांग के अंतर पर श्री तारा देवी का मंदिर है। यह स्थान राम गया के नाम से भी प्रसिद्ध है। भक्तजन यहाँ पर गंगा स्नान का भी लाभ उठाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर शिवपुर नामक बाजार के पूर्व भाग में श्री संकटा देवी का मंदिर निर्मित है जिसे जनसाधारण सुरवा का इमली के नाम से भी संबोधित करते हैं। विंध्याचल देवी के दर्शनार्थ आते समय रास्ते में श्री हनुमान जी एवं भैरव जी का दर्शन करने के पश्चात ही विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार विंध्याचल देवी के दर्शन करने पर ही त्रिकोण यात्रा की सफल समाप्ति होती है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।